दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी इमरती। पर्दे की आड़ से 8 साल का दीनू सब कुछ देख रहा था। माँ रसोई में चाय छान रही थी। माँ ने एक दराज से पीतल का डिब्बा निकाला और एक प्लेट में क्रीम बिस्कुट निकालकर सजा दिए। दीनू ने कई बार यह खजाना ढूंढने की कोशिश की थी, पर माँ उसे हमेशा नई नई जगहों पर छुपा देती। मेहमान आने पे ही ये क्रीम बिस्कुट, नमकीन, मीठी मठरी ये सब डब्बों से निकल आते। यूं तो बड़े लोग ज्ञान झाड़ते रहते हैं कि बेटा ज्यादा बिस्कुट टाफी खाने से ना दांत सड़ जाते हैं। उनके क्यों नहीं सड़ते भला? दीनू गुस्से में गुब्बारा होकर कमरे में चला गया। माँ ने ट्रे सजाई और बिन्नी आंटी और संतोष अंकल के सामने लाकर रख दी। अंकल ने कहा भी, अरे इसकी क्या जरूरत थी बहन जी। देखा, उन्होंने तक कहा कि उनको जरूरत भी नहीं थी, और मैं यहां मिन्नतें करता रहता हूं, तब कहीं जाके मुझको 2 बिस्कुट टिकाए जाते हैं। दीनू ने अपनी कॉमिक्स उठाई और पन्ने पलटने लगा। उसके कानों ने खतरे की घंटी सुन ली थी। हाँ बिल्कुल, दीनू बहुत अच्छा गाता है, मैं भी उसे बुलाती हूँ। माँ उसे बुलाने आई तो दीनू कमरे में कहीं नजर नहीं आया। वो पलंग के नीचे छुप के बैठ गया था। उसे मेहमानों के सामने खड़े होकर गाना गाना कभी अच्छा नहीं लगा। उसके हर लफ्ज को इतने गौर से सुनते कि मानो अभी 10 गलतियां बता देंगे। माँ और पापा तारीफ सुनने की चाह में बैठे रहते। हवाई जहाज की तरह घर 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 शोर करने वाले तेज पंखे को धीमा कर दिया जाता और दीनू की गर्दन से चिपका हुआ कमीज का पहला बटन बंद कर दिया जाता, जिसमें उसको फांसी का अनुभव आ जाता। आज जब बुलाने आई तो माँ ने डांट के मना किया। नखरे मत कर दीनू। अरे संतोष अंकल पंडित हजारी प्रसाद जी के करीबी हैं, उनको तेरा गाना पसंद आ गया तो तेरी सिफारिश करेंगे। मुझे नहीं सीखना गाना किसी से। माँ उसे खींच के ले आई। थोड़ा शर्मीला है हमारा दीनू। दीनू माँ का पल्लू पकड़े खड़ा रहा, पर गाना तो था ही, उससे छुटकारा नहीं मिलना था। दीनू गाना शुरू करने ही जा रहा था कि मोहल्ले के उस छोर से रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र की आवाज हवा को चीरती हुई उसके कानों पर छनक पड़ी। दीनू ने घर के बाहर दौड़ लगा दी। सीढ़ियों पर दौड़ता फिसलता वो नीचे उतरा तो बहुत दूर उसे वो आकृति नजर आई, हवा की तरह डोलती हुई, वो सबकी चहेती इमरती। इमरती बाएं कांधे पर रावण हत्था टिकाए कोई सुरीली धुन बजा रही थी। मोटे मोटे कड़े, बिछिया, धागे, घास के पीले फूल, न जाने क्या क्या बांध लिया था उसने पांव में। लाल रंग का लहंगा, उसकी हरी ओढ़नी, माथे पर बहुत बड़ा गोल गोल सिंदूर, बाल जैसे शिव की जटाएं और उनमें एक नन्ही कंघी फंसी रहती। सर पर एक बड़ा सा टोकरा जिसमें मिट्टी के खिलौने भरे रहते। उसकी गर्दन, ठोड़ी, कलाई पर कुछ न कुछ गुदा हुआ था जो दीनू समझ नहीं पाता था। लकड़ी के 2 छोटे चक्कों के बीचों बीच एक खंजरी और उसकी डोर इमरती की कमर से बंधी हुई। वो चलती तो पीछे पीछे ये खंजरी भी चलने लगती, बजने लगती। मुन्ना, भैया, राजू, शन्नो, बगल वाली गली से अशरफ, सारे बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते जैसे किसी फूलों की टोकरी के पीछे मधुमक्खियां। इमरती गली के मोड़ वाले अमलतास की छांव में बैठकर सारी दोपहरी खिलौने बेचती। वो आए ना आए, बच्चे अमलतास तले आंखें रखकर उसका इंतजार करते रहते। उस शाम दीनू लौटा तो उसको माँ से जमकर डांट पड़ी। ऐसे भाग जाता है कोई? है ऐसे भाग जाता है? क्या लगा होगा संतोष अंकल को? उस खिलौने वाली ने तो पागल कर रखा है तुमको। कितनी बार कहा है कि उससे दूर रहा करो, पता नहीं नहाती भी है कि नहीं। तुम्हें स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती क्या? जाओ रियाज करो जाके। दीनू गर्दन झुकाए फर्श की ओर टकटकी लगाए सब सुन रहा था। फर्श पर चलती एक नन्ही चींटी को देखते जा रहा था। कितनी मुश्किल से वो एक शक्कर का दाना ढो रही थी। जरूर ये दाना उस क्रीम बिस्कुट का होगा। तुम सुन भी रहे हो? माँ रसोई में चली गई। वो चींटी उनके पांव तले आते आते बच गई। दीनू छत पर चला आया। शाम ढल चुकी थी।
जहां तक नजर दौड़ती अंधेरा छाया हुआ था, पर घरों में जलती छोटी छोटी रोशनियों ने बस्ती रोशन कर दी थी। मोहल्ले के उस पार मैदान था। मैदान के उस पार एक बड़ी सी सड़क जो बड़े शहर को जाती थी, और सड़क के उस पार एक टीला था। दिन ढलने के बाद टीले की ओर कोई नहीं जाता था। दीनू को गली के अंधेरे में एक रोशनी गुजरती हुई दिखी। उसने गौर से देखा तो पता चला कि इमरती ही है। एक कांच की बरनी कमर पर टिकाए वो गली से गुजर रही थी। बरनी में बहुत सारे जुगनू भरे थे। उनकी रोशनी में इमरती का चेहरा चमक उठा था। दीनू छत से नीचे झुककर उसे निहारता रहा। इमरती की नजर पड़ी तो उसने ताकीद दी, नीचे न गिर जाइयो लल्ला जी। दीनू मुस्कुरा उठा। माँ की डांट उसके बदन से मानो बुखार की तरह उतर गई हो। इमरती की पहाड़ी आवाज में गीत गूंजता रहा। धोबी तूने पाप किया रे, सिया को कैसो श्राप दिया रे। इतवार को इमरती आई तो सब बच्चों ने उसको बिसेन आंटी के घर के बाहर ही घेर लिया। उसके रावण हत्थे को उठाकर बिल्लू ने पूछा, ये तुम कहाँ से लाई थी? इमरती ने अचानक बिसेन आंटी को देखा तो बोली, अरे ये तो मैंने रावण के महल से चुरा लिया था, तभी तो रावण हत्था कहते हैं इसको। इमरती को आज भी वो दिन याद था जब वो रावण हत्था बनाने वाले मेवाड़ी के प्यार में पड़ गई थी। दोनों ब्याह रचा के जौनपुर से भाग आए थे। न वो कभी मेवाड़ लौटा, न इमरती जौनपुर। और देखो मैं ये भी लाई हूं। उसने अपनी झोली से एक नन्हा शंख निकाला। इमरती की झोली में सारी पृथ्वी रहती थी। कभी शंख, कभी मछली, कभी बांसुरी, मानो दशावतार झोली में ही रखे हो। इमरती ने जाती हुई बिसेन आंटी को रोककर पूछ ही लिया, खीर पकाइयो बीबी जी, खुशबू आ रही है। तू ना बड़ी चटोरी है इमरती, अब ठहर जा, कटोरे में लाके देती हूँ, तेरी नज़र तो ना लगेगी। आंटी अंदर चली गई। दीनू ने उसके गाल पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी नज़र क्या बुरी है? अरे नहीं लाला जी, नज़र जिसकी बुरी है वो तो। इमरती बोलते बोलते रुक गई। उसने झोले से एक लाल चश्मा निकाला और दीनू को थमा दिया। ये आपके लिए लाला जी, अब दुनिया लाल ही दिखेगी। बिसेन आंटी ने एक टूटे हुए पुराने कटोरे में 2-4 चम्मच खीर लाकर चौखट पर रख दी। अंदर जाते जाते कहा, कटोरा वहीं छोड़ देना आंगन में। दीनू ये गुत्थी कभी नहीं सुलझा पाया कि बच्चे इमरती से इतना प्यार करते हैं तो बड़े क्यों नहीं। लाल कोठी वाले ठाकुर अंकल तो उससे नफरत ही करते थे। वो गली में उनसे टकरा जाती तो इस कदर गुस्से से देखते मानो फट पड़ेंगे। सिर्फ एक मनोरमा दीदी ही थीं जिनके आंगन में इमरती कभी कभी टिक जाया करती थी। मनोरमा दीदी कृषि विद्यालय में पढ़ाती थीं और अकेले ही रहती थीं। लोग कहते थे कि उनकी शादी हुई थी पर गौना नहीं हो पाया था। उनकी बाग से इमरती अक्सर धतूरा या चमेली ले जाती। कभी कभी हिम्मत करके उनका कृष्ण कमल भी मांग ही लेती। उन दोनों को एक साथ बैठा पाकर दीनू उनकी बातें सुनने जरूर आ धमकता। आंगन में चाय की ट्रे होती, बिस्कुट होते और इमरती और मनोरमा दीदी दोनों के कप एक ही रंग के होते। मेरे आदमी को तो बम्बई खा गई बीबी जी। चाकरी खातर गया था, 5 सावन बीत गए। पहले बरस तो टेलीफोन करता भी था, बाठिया की दुकान पे हर इतवार को, फिर वो भी बंद हो गया। मैंने नंबर मिलाया तो फोन बंद था उसका, फिर बंद ही रहा। इमरती के जूड़े में धतूरा खिल गया था। तू बंबई नहीं गई उसे ढूंढने? मनोरमा दीदी ने उससे पूछा। दीनू ने उनकी ट्रे से खामोशी से 2 क्रीम बिस्कुट उठा लिए, एक जेब में रख लिया। इमरती ने अपना टोकरा सर पर रखा और जाते जाते कह गई, भागते के पीछे दौड़ती तो हाथ का भी छूट जाता बीवी जी। दीनू को देखकर बोली, क्यों, सही कहा ना लाला जी? दीनू चुप ही खड़ा रहा। उसे वो बात समझ नहीं आई थी, पर इमरती की भरी हुई आंखें उसने देख ली थीं। वो रोई नहीं। आज रावण हत्थे पर कोई उदास धुन गूंजती रही। आसमान इमरती की तरह सांवला हो गया था। उसकी भी आंखें भरी रहीं पर बारिश हुई नहीं। उस शाम दीनू घर लौटा तो सीढ़ियों से ऊपर आते ही उसे चौखट पर 2 अजनबी चप्पलें दिखाई दीं। वो उल्टे पांव भागने ही वाला था कि पापा ने उसे देख लिया। दीनू, अंदर आओ। उसने अंदर जाकर देखा तो एक दादाजी मुस्कुराकर क्रीम बिस्कुट खा रहे थे।
उनके माथे पर केसरिया टीका था। जाओ बेटा, तैयार हो क्या हो? माँ ने उनके सामने मुस्कुरा कर कहा। फिर वही हुआ। पंखा धीमा हुआ, कमीज का बटन बंद हुआ और गाना शुरू हो गया। पंडित हजारी प्रसाद जी को दीनू का गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने उसे गोद में बिठाया और बोले, हम तुम्हें जरूर सिखाएंगे। प्रतिभा की नहीं, अनुशासन की कमी है बस। अंधेरे में जलती रोशनियों को देखने के लिए जब दीनू छत पर आया तो उसे एकदम से एहसास हुआ कि पंडित जी से गाना सीखने के लिए उसे लखनऊ भेज दिया जाएगा। उसने सुना था कि लखनऊ यहां से बहुत दूर है। दीनू का दिल बैठने लगा। वो लगातार गली के अंधेरे को देखता रहा, पर आज इमरती गली से गुजरी नहीं। रात भर बरसात हुई। खिड़की की कांच पर हवा गुस्से में दस्तक देती रही, बड़बड़ाती रही। दीनू बिस्तर पर पड़ा पड़ा छत को देखता रहा। एक छिपकली छत के एक कोने से चिपक कर दीनू को देखती रही। पिछले कुछ दिनों से माँ ने उसे अपने से अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था ताकि दीनू को संगीत आश्रम जाकर अकेले सोने में परेशानी न हो। दीनू को नहीं सीखना था गाना। वो इस मेहमानों के सामने की जाने वाली नुमाइश से सख्त नफरत करता था। दीनू छिपकली को देखे जा रहा था। वो बरसाती कीड़ों को खा रही थी। इस कमबख्त गाने और रियाज ने उसकी सारी खुशी खा ली थी। अगली सुबह खंजरी बजी और दीनू दौड़कर नीचे चला गया। उसने लाल चश्मा पहन रखा था। तुमने उन जुगनुओं वाली बरनी का क्या किया? दीनू ने इमरती से सवाल किया। मेरे घर में बिजली नहीं है ना लाला जी, इसलिए जुगनुओं की बरनियां रखती हूं। जवाब देकर इमरती सिक्कों की खनक की तरह हंस पड़ी। दीनू उसे देखता रह गया। हंसते हंसते छींकने लगी और खिलौनों का टोकरा गिरते गिरते बचा। दीनू भी हंसने लगा। माँ ने आवाज लगाई, दीनू ऊपर आओ, अभी के अभी। जुकाम हो गया तो गाना क्या खाक गाओगे? हाँ? दीनू और इमरती दोनों की हंसी गायब हो गई। क्यों आंख दिखाती हो लालायन? बच्चा ही तो है, और ये पहली बरखा का जुकाम है, नुकसान नहीं करेगा। तू तो बच्चों के बारे में ज्ञान मत ही झाड़। माँ ने इमरती को भी हड़काया। इमरती पल भर को सुन्न पड़ गई। दीनू को देखकर माँ ने दोहराया, आते हो या मैं आऊं नीचे? दीनू ने चश्मा उतारा और चुपचाप ऊपर चला आया। इमरती वहीं खड़ी रही। मनोरमा दीदी अपने आंगन से सब देख रही थीं। उन्हें याद था कि 5-6 साल पहले बड़ी भारी बारिश हुई थी। इमरती ने अपना बच्चा खो दिया था। उसके कुछ रोज बाद ही शायद उसका आदमी बंबई चला गया, सो लौटा ही नहीं। इमरती अक्सर टीले पर जाती, वहां घंटों बैठी रहती। लौटते वक्त जुगनू ले आती। टीले के कंकड़ कांटे उसकी फटी हुई एड़ियों में फंसकर गली तक चले आते। एक रोज मनोरमा दीदी ने उससे पूछा भी था, पराए बच्चों पर इतना प्यार उड़ेलती है तू, फिर बच्चे की ना सोची तूने? उसने मुस्कुराकर ही जवाब दिया था, मैं तो खेत की पगडंडी हूं बीबी जी। खेत फिर से हरे हो जाते हैं, पगडंडी नहीं। दीनू का बस्ता तैयार था। 2 कंबल, 5 कमीजें और निक्कर और एक मेहरूनी स्वेटर। पंडित जी ने कुछ भी खाने पीने का सामान देने से मना किया था। दीनू के लिए उन्होंने कोई स्कूल भी देख लिया था और दाखिला भी हो गया था। दीनू ने अपने सामान में इमरती का दिया हुआ लाल चश्मा भी रख लिया। वो अपने बस्ते के सामने बैठा रहा। इतवार की सुबह ही संतोष अंकल आ धमके। माँ बहुत खुश थीं। माँ ने आज दीनू की पसंद का खाना बनाया था। छोले, पूरी, मीठी मट्ठी, श्रीखंड, पालक के पकौड़े और मूंग दाल का हलवा। पकवानों की खुशबू पूरे मोहल्ले में खबर दे आई थी। दीनू छत पर खड़े होकर गली में इमरती को ढूंढता रहा। उसे यकीन था चटोरी इमरती खाने की खुशबू का हाथ पकड़कर जरूर चली आएगी। इमरती की आवाज गली में उसकी आमद से पहले ही घुस जाती। अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी, अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी। दीनू दौड़कर छत से उतरा तो माँ ने कोहनी से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। जल्दी लौटाना तुम, लो ये हलवा उसको दे आना।
माँ को छत पर जाते देख दीनू छुपते छुपाते रसोई में पहुंचा और माँ के दिए हुए टिन के पुराने डिब्बे से हलवा निकालकर कांच की कटोरी में डालकर ले गया। इमरती उसे अमलतास के पेड़ तले बैठी हुई दिखाई दी। अपनी एड़ी से कांटा निकाल रही थी। दूर से उसे देखकर दीनू को मोहन भैया की वो पेंटिंग याद आ गई जिसमें राधा अमलतास की छाँव में कृष्ण का इंतजार कर रही थी। कृष्ण आज उसे बताने वाले थे कि वे उसको छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। दीनू को बड़े लोगों की ये संस्कृत बातें कभी समझ में नहीं आती थीं। वो जाकर इमरती के पास बैठ गया। कमीज में का धरे हो लाला जी? तुम्हारे लिए माँ ने हलवा दिया है, खा लो। दीनू ने कांच की कटोरी आगे करते हुए कहा। कटोरी भी माँ दिए रही? इमरती ने मुस्कुराकर पूछा, पर दीनू ने कोई जवाब नहीं दिया। हम जा रहे हैं लखनऊ, तुम्हारा लाल चश्मा साथ ले जाएंगे? दीनू ने गंभीरता से कहा। पढ़े खातर? दीनू ने बिना कुछ बोले गर्दन हिलाकर हामी भरी। इमरती ने अपनी एक माला गले से उतारी। माला क्या थी? 5-6 सिक्के थे 1-1 रुपए के, जिन्हें एक काले धागे में पिरोया गया था। इसे भी ले लो लाला जी। इमरती ने वो माला दीनू की हथेली में रखकर मुट्ठी बंद करवा दी। उसके सर पर हाथ फेरती रही, दुलारती रही। आज पहली बार उसकी आंख से एक आंसू टपका था। दीनू ने उस आंसू को बड़े गौर से देखा। लखनऊ जाने वाली गाड़ी रात की थी। माँ ने शाम को रसोई का काम निपटाया और दीनू को पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई तो उन्हें दीनू दिखाई नहीं दिया। बिस्तर तले झांका तो वहां भी नहीं मिला। छत पर आज वो गया नहीं। दीनू कहीं नहीं था। अभी तो यहीं था, न जाने कहां चला गया। मां की तो मानो जबान ही बर्फ हो गई हो। पापा ने संतोष अंकल को बताया। घर में हड़बड़ी मच गई। पापा और संतोष अंकल पूरी गली का चक्कर काट आए। मैदान के उस पार बड़ी सड़क तक हो आए, पर दीनू कहीं नहीं मिला। मुन्ना, अशरफ, शन्नो, किसी ने उसको नहीं देखा। मनोरमा दीदी ने पुलिस में इत्तला कर दी थी। पुलिस का कहना था कि रात भर इंतजार करना चाहिए। खबर खमीरी आटे की तरह फूल कर अफवाह बन गई। कोई उठा के ले गया होगा। अरे रास्ता भटक गया होगा, टीले की ओर तो नहीं चला गया। वहां से बच्चे लौटते नहीं हैं। किसी ने कहा कि किडनैप कर लिया होगा। रकम के लिए फोन आता ही होगा, ये सोचकर संतोष अंकल फोन के पास ही बैठे रहे। माँ सुध-बुध खोकर निढाल होकर दरवाजे पर सर टिकाए गली को एक टक ताकती रही और खुद को कोसती रही। पापा, बिसेन अंकल, ठाकुर अंकल सब टॉर्च लेकर निकल पड़े। बिसेन आंटी ने कहा, उस चटोरी का झोपड़ा छान मारिए भाई साहब, आपका लड़का उसी की पूंछ पकड़े फिरता था। औरतों की एक मंडली दीनू के घर पर जम गई। घर का कामकाज, खाना, चाय कुछ औरतों ने संभाल लिया तो कुछ माँ के पास बैठी रहीं। बातों से कानाफूसियां और कानाफूसियों से कहानियां बनने लगीं। अरे मैं कहती हूं, हो ना हो उस खिलौने वाली ने ही दीनू को उठा लिया है। ललाइन की बात से जल उठी थी उस दिन वो। हाँ, बच्चों के आसपास मंडराती है जैसे वश में कर रखा हो। और बच्चे भी तो। अरे उस रात बरनी में आग लेके घूम रही थी, आग। वो तो रात बेरात टीले पे भी होके आती है। अरे इन लोगों को अच्छा सबक सिखाना चाहिए, कड़ा सबक। बातें चलती रहीं और मां के मन में जहर का पौधा जड़ पकड़ने लगा। उन्हें यकीन हो गया था कि दीनू को वही ले गई है। संतोष अंकल और मां की कुछ बात हुई और वो चले गए। सूरज निकलने से पहले ही मां जग गई थी, या कहो सोई ही नहीं थी। धान की कोठरी से कुछ गिरने की आवाज आई और मां दौड़ कर गई तो देखा कि दीनू एक धान के रांझण में घुटनों में चेहरा रखे बैठा था। रांझण का ढक्कन जमीन पर गिरा पड़ा था। मां ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और देर तक चूमती रही। दीनू रात भर घर में ही धान के रांझण में छुप कर बैठा रहा था और फिर वहीं सो गया था। दीनू ने आंखें मलते हुए कहा, मुझे दोबारा लखनऊ भेजोगी तो ऐसी जगह छुप जाऊंगा कि फिर कभी नहीं मिलूंगा। मां उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोती रही। दीनू ने आज मां को मनाकर नीला कुर्ता पहन लिया। उसने एड़ियां उठाकर खुद को आईने में देखा और छत पर चला आया।
इमरती की आमद का वक्त टलता रहा। सूरज माथे पर चढ़ने लगा था। वो फिर भी कहीं नजर नहीं आए। दीनू के मन में कई सारे डर घर करने लगे थे। वो होश खोकर नीचे की ओर दौड़ा। मां ने उसे रोककर एक थैला थमा दिया। दौड़ते हुए उसे 2 कदम भी 100 मीलों की तरह लग रहे थे। उसे लगा कि कहीं सारे बड़े लोगों ने उसके किए की सजा इमरती को। वो अमलतास से मुड़कर आगे बढ़ा तो पीछे से रावण हत्था की धुन कानों पर आ धमकी। मुड़कर देखा तो वो पान चबाती हुई कुछ ऐसे चली आ रही थी मानो सारा ब्रह्मांड उसकी उंगली पर नाचता हो। दीनू दौड़कर उससे लिपट गया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। दीनू ने मां का दिया हुआ थैला इमरती की ओर बढ़ा दिया। इमरती के मुंह से बस एक शब्द निकला, बेटा। दीनू ने थैले से नई ओढ़नी निकाली और उसका नीला रंग अपने कुर्ते के नीले रंग पर रखकर बोला, तुम भी नीली, मैं भी नीला। पानी नीला, आकाश नीला, कान्हा नीला और राधा नीली। इमरती हंसते हुए बोली और आकाश की ओर देखने लगी। छत पर खड़ी मां इमरती को देखकर मुस्कुरा रही थी। आज सबका रंग एक हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।